दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बोध गया में है और बोध गया में उसी धरना स्थल पर है जहां पर पिछले आपको बता दूं 12 फरवरी से जो बौद्ध भिक्षु हैं वो लगातार बीटीएमसी एक्ट के खिलाफ में यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों की 1949 में बीटीएमसी एक्ट बौद्ध टेम्पल के लिए लाया गया था, जिसमें आपको बता दूं कि बौद्धों के साथ हिंदू को भी शामिल किया गया था। लेकिन अब जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीटीएमसी 1949 में बना था उसमें हिंदू लोगों को भी शामिल किया गया था। जैसे कि मंदिर का जो मालिक होता है पुजारी होता है, मस्जिद का जो मालिक होता है वो मौलाना होता है, उसी तरीके से जो महाबोधि विहार मंदिर है उसका मालिक जो है बौद्धिस्ट को ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कब्जा जो है ब्राह्मणों का है और उसी ब्राह्मणों को कब्जा से मुक्त करने के लिए लगातार कई दिनों से आपको बता दूं कि 12 फरवरी से ही अनवरत धरना पर तमाम बौद्ध भिक्षु हैं, तमाम बौद्ध महिलाएं बैठकर यहाँ पर अनशन की है। इस कड़ी में आपको बता दूं दोस्तों कि भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इनकी मांगों को लेकर संसद भवन में बड़ी जो है आवाज को उठाने का काम किया है। और साथ में आपको बता दूं दोस्तों कि इस धरना स्थल पर जहां से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, जहां आपको पीछे देख सकते हैं बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, यहाँ पर आने का भी चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किया। और आने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जिस ट्वीट को आपको पढ़ना चाहिए। देखिए चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि महाबोधि महाविहार केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि बौद्ध समाज की आस्था, अस्मिता और अधिकार का प्रतीक है। यह घोर अन्याय है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली आज भी गैर बौद्धों के हस्तक्षेप में जकड़ी हुई है। महाबोधि महाविहार पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुओं का प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। मैं आमरण अनशन पर बैठे भिक्षु भिक्षुओं की सुदृढ़ता और साहस को नमन करता हूँ। यह केवल भूख हड़ताल नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ बौद्ध समाज का एक क्रांतिकारी प्रतिरोध है। यह लड़ाई केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति नहीं बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्धन की भी है। बीटी एक्ट 1949 इस अन्याय का आधार है जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। यह कानून बौद्धों को उनके ही पवित्र स्थल पर अधिकार से वंचित करता है और गैर बौद्धों को प्रबंधन में बनाए रखता है। यह पूरी तरीके से अनुचित और असंवैधानिक है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि मैं पूरे बहुजन समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि महाबोधि महाविहार को तुरंत बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। यह न केवल बौद्ध समाज के धार्मिक अधिकार की रक्षा करेगा बल्कि ऐतिहासिक न्याय भी स्थापित करेगा। यदि इस अन्याय को शीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरकर निर्णायक संघर्ष करेगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। महाबोधि बौद्धों का है और इसे बौद्धों को ही मिलना चाहिए। मैं स्वयं भी जल्द इस आंदोलन में शामिल होऊंगा। रिपील बीटी एक्ट 1949 महाबोधि मुक्ति आंदोलन। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं लगातार पिछले 12 दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि जो ब्राह्मणों का कब्जा है महाबोधि विहार मंदिर पर उसे जो है ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए। और इसी के लिए आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 12 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लगातार बौद्ध भिक्षु जो है इस बुद्ध विहार में बीटीएमसी जो कार्यालय है उसके सामने बैठ कर जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और कई भंतों लोगों की तबीयत काफी नाजुक जो है पड़ गई। आपको बता दूं दोस्तों कई भंतों लोगों के छाती में पेन है, कईयों के पैर दुख रहे हैं और कई लोग की स्थिति बहुत दोस्तों काफी नाजुक है। और यहाँ पर जो भंते लोगों का जो ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है इनको कमजोर करने की साजिश भी एक तरीके से कहें तो चल रही है। और बगल में जिस तरीके से नुमाइश आ रही है, जिस तरीके से इनके शांति हो रहे आंदोलन को पुलिस प्रशासन हो या फिर जो आम जनता है, किस तरीके से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक नुमाइश जो है आ रहा है। उसको लेकर आपको बता दूं कि जो यहाँ का आंदोलन है इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा मुद्दा बनाया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद कहा है कि बहुत जल्द इस बुद्ध विहार में इन तमाम भंतों की आवाज को बुलंद करने के लिए इस धरना स्थल पर पहुंचने का काम करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि बीटीएमसी को खत्म करने के लिए पूरे देश विदेश के, आप सिर्फ भारत नहीं है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जर्मनी बात करें, अमेरिका की बात करें, जैसे जैसे लोगों की जानकारी हो रही है वैसे वैसे तमाम लोग आकर जो है यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में जो भंते लोग हैं उनका यही कहना है कि जो ब्राह्मण का कब्जा है वो महाबोधि विहार से हट जाना चाहिए और उन्हें बौद्धों को हाथ को सौंप देना चाहिए। उसी को मांग को लेकर तमाम भंते लोग बैठे हैं, तमाम अलग अलग जनप्रतिनिधियों का मंडल यहाँ पर रोजाना आना है। लेकिन इस कड़ी में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने आपको बताओ दोस्तों कि संसद भवन में जो आवाज उठाने का काम किया और कहा कि सरकार को इस काले कानून को बंद कर देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने जो आवाज उठाई है दोस्तों पूरे देश के लोगों को पसंद आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो बीटीएमसी एक्ट है वो 1949 में लागू हुआ था और ये दोस्तों तब लागू हुआ था जब इस देश में संविधान
नहीं बना था। संविधान लागू होने से पहले 1949 में ही इस बीटीएमसी एक्ट को जो है लाया गया था और ये अभी तक बरकरार है। ऐसे में जब संविधान लागू हो गया तो इस काले कानून को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कहना है यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं का। और इसी को लेकर देखिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से ट्वीट करने का काम किया, अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद खुद उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द धरना स्थल पर बैठेंगे। और आपको बता दूं कि अभी बिहार में जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह हैं, वो बहुजन भाईचारा की यात्रा पर हैं। और इस कड़ी में जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो बौद्ध भिक्षु उनका ये कहना है, जो और लोग हैं भीम आर्मी समर्थक, उनका कहना ये है कि इस धरना स्थल पर 26 फरवरी को भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह हैं, वो बिहार में दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में 26 फरवरी को इस धरना स्थल पर आएंगे और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का खुद जो है इस धरना स्थल पर आगमन होगा। तो ये तमाम बौद्ध भिक्षु पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण की मांग है। कई भंते लोगों की काफी तबीयत जो है सीरियस है। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके संसद भवन में आवाज उठाने का काम किया है, जो ट्विटर के माध्यम से आवाज उठाने का काम किया और जो आने का ऐलान किया है, आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद आने के बाद क्या कुछ तस्वीरें बदलती है? तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस जो काले कानून है बीटीएमसी एक्ट, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जो तक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं सुनील रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।